नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। और दोस्तों, अगर आप टीवी देखते होंगे तो घूम फिर की न्यूज़ जो है आप तक पहुँची गई होगी कि किस तरीके से जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक इंडिकेशन दिया था कि शेयर मार्केट में जो है वो बूम होने वाला है और उसको लेके फिर एग्जिट पोल आया। काफ़ी लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर दी। जितना आप जानते हैं उतना मैं भी जानता हूँ और उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। मोबाइल भी आप देखते होंगे तो आपके पास क्लिप और वीडियोज़ पहुँच रहे होंगे। तो हमने सोचा क्यों ना इसको ज़रा डिटेल से समझा जाए और खुद जो शेयर मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं, जो इन्वेस्टर हैं और साथ ही साथ कई लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो भी इन्वेस्ट करें और कोचिंग भी करते हैं और साथ-साथ बहुत सारे लोग इनसे जुड़े भी रहते हैं। उत्कर्ष भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मुंबई से और 10 से 15 सालों का इनका एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से बल्कि शेयर मार्केट में भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सालों से नज़र रखते हैं और बहुत करीब से शेयर मार्केट के नेचर को पहचानते हैं। तो उत्कर्ष जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much, Manish. Thank you so much for inviting me to this particular show. And it's a privilege. मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ and I would try to give as much as I can today. जी। उत्कर्ष जी, कई बार ऐसे मुद्दे हो जाते हैं हमारे सामने कि जो हमारे फील्ड से थोड़ी बाहर की चीजें होती हैं और हमें उसे समझने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। और आज हम 4 पीएम पे इसीलिए आपके लिए हमने आपको इनवाइट किया कि कम से कम हमारे जो दर्शक हैं, जो लगातार खबर पढ़ते रहते हैं और 4 जून के बाद जिस तरीके से बड़ी चीज आई और सबको मालूम चल गया था कि ये तो बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो गया है। उसके बाद राहुल गांधी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जांच की भी मांग कर डालते हैं अब तो। फिर पीयूष गोयल आते हैं और उस पर सफाई देते हैं। चलिए, इसकी बात तो हम बाद में करते हैं, लेकिन जो ये पूरा मामला हुआ है, एक बार दर्शकों को वो समझाइए कि आखिर क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ और इसका क्या रिजल्ट हुआ, वो सिंपल तरीके से समझाइए। मैं भी समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे। मनीष, आई अज्यूम कि आप मुझसे एक स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जो पूरा ये सिनेरियो एंड स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट 6-7% गिर गया एंड पहले तो ऊपर गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर चला गया। सो व्हाट इज ऑल दिस व्हिच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री? ये क्या हो रहा है? तो पहले तो मनीष ये समझ ले हम लोग दैट इन्वेस्टिंग और न्यूज में बहुत बड़ा एक फर्क है। हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मली यहीं पे मार खा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन एक पैसा कमाने का जरिया है, एक ऐसा न्यूज इवेंट है जहां पे हम पैसा कमा सकते हैं एंड यही वो हर्ड मेंटालिटी है जो ये स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाती है। अब लेट मी टेल यू, मुझसे, जैसे आपने बोला, मुझसे काफी लोग जुड़े हुए हैं एंड इनटू इन्वेस्टिंग एज वेल। तो जितने लोग मुझसे जुड़े हुए थे उनको मैंने बोल दिया था, भाई अपना पोर्टफोलियो ना तुम्हें बढ़ाना है ना कम करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस स्टिल बैठ जाओ एकदम कामली। बट काफी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड देन उसमें बहुत सारा लिक्विडिटी डाल देते हैं, बहुत पोजीशंस लगा लेते हैं एंड लेवरेज भी ले लेते हैं इनफैक्ट। फिर वो ऊपर जाते वक्त तो उनके पैसे बने, बट हम सब ने देखा नीचे जाते वक्त बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था एंड ऐसे हार्डली कोई इन्वेस्टर्स होंगे इतना पैनिक झेल पाए। 6-7% मार्केट गिरना is a very very panicky situation. Now just to put this into perspective कि election related इसमें sentiments कैसे मैटर करते थे। अब गाइज ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको पहली चीज ये न्यूज इवेंट्स में आपको इन्वेस्टिंग करना है या ट्रेड करना है। प्लीज इससे रिफ्रेन कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स आपको बस फंडामेंटल रीजंस की वजह से खरीदना है। जिस किसी रीजन से आप खरीदें फिर उसको रखिए और बेचिए मत। ये बीच की जो न्यूज है, खरीदना बेचना, ये सब आर्टिफिशियल है। तो इलेक्शन वाले दिन आप लोग ने देखा कि जस्ट उस दिन तो मार्केट गिरे ऑफ कोर्स एंड हमने देखा ये पूरी स्टोरी जो शुरू हुई है, ये प्री इलेक्शन शुरू हुई जब Mr. Modi, even Amit Shah for that sake, started saying that तो 400 सीट से ज्यादा लेंगे and stuff like that. उसके बाद आए हमारे एग्जिट पोल्स जिन्होंने और इन सब चीजों पे यकीन दिला दिया लोगों को
एंड लोगों को लगा ओ माय गॉड, अब तो मेजॉरिटी से पीएम मोदी जीतने वाले हैं। जबकि काफी जगह पे हम देख रहे थे कांग्रेस पार्टी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ये कुछ एग्जिट पोल में इधर उधर हेरा फेरी हुई है। करेक्ट। नाउ एक बात जो समझ नहीं आती कि पीएम मोदी जी, उनको ये स्टॉक मार्केट के चक्करों में पड़ना ही क्यों है? ये उनका एरिया नहीं है, ये उनका लुकआउट भी नहीं है, इसमें उनको क्यों पढ़ना है? जो काम उनका नहीं है उसमें उनको क्यों पढ़ना है? तो यहां से ही सबसे पहला मुझे एक इंडिकेशन मिल गया था कि देयर इज सम प्रॉब्लम, व्हाई इज ही गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन द स्टॉक मार्केट। फिर हमने देखा पहले से ये चीज बोल देना कि देखो ऐसा होने वाला है, तो ये पूरी स्टोरी क्यों क्रिएट की जा रही है, तो वहां पे एक इंडिकेशन को भी हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट, जब एग्जिट पोल्स आए एंड कांग्रेस पार्टी बोल रही है, वो भी कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा कि हम देख लीजिएगा आप लोग कि आपके सामने नतीजे आ जाएंगे और पता चल जाएगा आपको कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं या ये एग्जिट पोल्स कितने गलत है। सो हमें वहां भी एक इंडिकेशन मिल जाना चाहिए था। सो प्रॉब्लम ये है, हम बिटवीन द लाइंस रीड नहीं करते। हम किसी चीज, कोई चीज क्यों हो रही है, उसके पीछे किसी का मुद्दा क्या है वो समझ नहीं पाते। मेरे हिसाब से, if I'm being very very true and honest, and it is only my personal opinion, that इस बार स्टॉक मार्केट में पंप एंड डंप स्कीम निकली थी, वेयर स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को पंप किया गया, बोला गया, पहले से एक स्टोरी बनाई गई कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, फिर एग्जिट पोल्स ने उनको और ऊपर लेके गए एंड और हवा दे दी उसे। हवा दे दी। अब नेक्स्ट डे जब आया, तब उन्हीं लोगों ने जिन्होंने खरीदा था, उन्होंने फुल फ्लेजेडली बेचना शुरू कर दिया। मॉर्निंग से ही आप देखिए, रिजल्ट तो नहीं आए थे, बट मॉर्निंग से ही बिकवाली शुरू हो गई। तो ये स्कीम्स जो होती हैं, ये पैसे कमाने की स्कीम्स होती हैं, जिसको पैसे बनाने थे बना लिए, और फिर रिटेल इन्वेस्टर को छोड़ दिया कि भाई तुम पैनिक करो। अब एक्चुअली चीज नोटिस कीजिए, दैट मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। इसमें किसी को कोई करने की जरूरत नहीं थी। मनीष, समझना तो ये है कि अगर हमें रियल एस्टेट खरीदना होता है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स भी उसी तरह की एक असेट क्लास है। आपको अगर रियल एस्टेट खरीदना होता है, आप उसको रोज थोड़ी ना देखते हैं कि खरीद लें, आज बेच दें, आज कोई न्यूज आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो हम स्टॉक मार्केट के साथ ऐसा क्यों करते हैं, वे हम सोचते हैं आज इसको खरीद लें, आज इसको बेच दें। सो हमें इसको एक किसी भी दूसरे असेट क्लास की तरह देखना है, लाइक रियल एस्टेट, और मे बी गोल्ड खरीदते हैं, तो जैसे म्यूचुअल फंड भी लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो भूल जाते हैं ना। अब यहाँ पे क्यों रोज खरीद बेचने की सोचते हैं? ये लोग आप लोगों का तब तक फायदा उठाते रहेंगे जब तक आप शॉर्टकट में पैसे बनाने की सोचते रहेंगे। तो एक्चुअली मैं यही बोलने वाला था कि शॉर्टकट तरीके से कि आज डाला और कल प्रॉफिट हो जाए, ये यहाँ यही देखने को भी मिला। मनीष, एक्चुअली प्रॉब्लम ना मोदी में ना दूसरे लोगों में, प्रॉब्लम तो हम में है, जो हम फटाफट पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं हमेशा। और ये फटाफट पैसे कमाना इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवरीवन इज डूइंग। इवन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, आज खरीदते हैं कल बेचते हैं, ऑल दैट, दे आर डूइंग द सेम थिंग। वो कभी पैसे बनाते हैं, कभी पैसे गवाते हैं, सब भगवान पे छोड़ दिया उन्होंने कि भगवान पैसे देगा, भगवान लेगा। जब आप भगवान पे छोड़ दें इन्वेस्टिंग, तो इसका मतलब है आपका कोई योगदान नहीं है और आपकी कोई स्किल भी नहीं है। उत्कर्ष जी, एक बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बोला, बहुत ही माइनरली इसको ऑब्जर्व किया कि जब इलेक्शन चल रहे थे, जब रैलियां चल रही थी, तो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, उनको स्टॉक मार्केट पे बोलना ही क्यों? क्योंकि
बहुत सारी बातें थी, लेकिन स्टॉक मार्केट को बार-बार इंडिकेट करना और एक जगह तो ये भी बोला कि शूट अप होगा, आप ले लीजिए शायद उनके पास शूट अप होने वाला है। तो ये इंडिकेशन देना, फिर उसके बाद एक माइंडसेट सेट कर देना कि लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि भाई कुछ तो होने वाला है, मतलब इंडिकेशन भी मिल रहा है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसे बड़े पद पे बैठे हैं, गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं और एक प्रधानमंत्री भी हैं। तो हल्के में नहीं ले सकते उनकी बातें, जो इंडिकेशन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों का ट्रस्ट है, तो लोग भरोसा भी करते हैं। और जब बिल्कुल एग्जिट पोल आया, तो एग्जिट पोल के बाद तो किस तरह से पब्लिक ने धज्जियां उड़ाई एग्जिट पोल की, वो तो पूरे पूरे भारत देश ने देखा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां दावा करती हैं कि हमारा एग्जिट पोल सबसे सही और सटीक है, वो कितना सही सटीक था वो तो हमने देख लिया। लेकिन उनके जी यहाँ हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने भी राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, जिस तरीके से उन्होंने वो 2 लाइनें दिखाई थी कि कैसे जिनको पता था उन्होंने पैसे निकाले और रिटेलर्स जो थे वो फँस गए। तो ये रिटेलर्स के साथ ऐसा कैसे, मतलब रिटेलर्स में अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कैसे उसमें रह गए, या जानकारी की कमी थी, या क्या कुछ समझ रहे हैं उस चीज़ को लेकर के? खाली वो मैं एक जानना चाह रहा था। मनीष, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि लोगों में अभी ऑब्जेक्टिविटी की कमी है। मैं देखता हूँ एक माइंडसेट हो गया है फॉलो करने का दूसरों को, और किसी एक बंदे को भगवान बना देने का। अब आप देखिए, ये बहुत सारे बाबा एंड ऑल ये सब आते रहते हैं, हमारी इंडियन पब्लिक उनको भगवान बना के देती है। सबसे बड़ी बात तो समझने की ये है कि कोई भी बंदा हो, अगर आप उसको फॉलो भी कर रहे हो, किसी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले जब ये अयोध्या मंदिर स्थापना हुई थी, इस वक्त मोदी जी ने एक दिन एक ऐलान कर दिया कि आज राम आए हैं, और उन्होंने दिवाली की डेट ही चेंज कर दी, और उन्होंने बोला राम आ गए थे। राम क्या तब आए थे? मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि उत्कृष्ट जी, राम, आपका 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 नेटवर्क थोड़ा सा फंस रहा है, मुझे लग रहा है। ऑडियो तो आ रहा है पर पिक्चर थोड़ी सी अटक रही है। इज इट बेटर नाउ? नहीं, फ्रीज हो रखा है आपका फ्रेम। मैं फिर से कर लेता एक बार रिजॉइन करके देखिए। अभी ठीक। उत्कृष्ट जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है इंडिकेशन शुरू कर दिए गए थे नरेंद्र मोदी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से, बहुत बड़े पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, लोगों को उन पर भरोसा होता है, और उसी के चक्कर में जो है लोग भरोसा करते हैं, वो ज्यादा शेयर मार्केट की तरफ भागे। और ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट नोटिस किया कि लोगों को भी ये करना चाहिए था कि जब रैली चल रही थी और तमाम मुद्दों पे बात हो रही थी, उसमें अचानक से अगर शेयर मार्केट का नाम आने लगे, स्टॉक की बात होने लगे, और अब दोनों तरफ से होने लगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमित शाह इंडिकेट करे, नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हो रही है, इनकी तरफ से हो रही है, तो वो एक समझना चाहिए था कि आखिर ये बातें अचानक से कैसे निकली हैं, क्योंकि वो तो उनका फील्ड नहीं है, खैर जो भी है। अब जब बात निकल गई तो उसके बाद फिर लोगों का रुझान हुआ, और एग्जिट पोल्स जो है वो आग में घी डालने का काम किया। वो एग्जिट पोल देख करके लोग और भ्रमित हुए और धज्जियां उड़ाई। वो तो सारे देश ने देखा कि कैसे पब्लिक ने धज्जियां उड़ाई एग्जिट पोल्स की। ये दावे करते रहे कि सबसे सीधा सटीक एग्जिट पोल्स, लेकिन क्या सीधा सटीक एग्जिट थे? वो तो रियलिटी के पास तक नहीं थे, लग रहा था किसी और कंट्री के एग्जिट पोल लेके ये आ गए यहाँ पे। तो उसके बाद सिर्फ मैं ये जानना चाहूंगा उत्कर्ष जी आपसे कि ये जो पूरा मामला हुआ है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें मैंने देखा कि कुछ लोगों ने पैसे निकाले हैं, जो शेयर मार्केट थे वो बेच के सेल करके जो भी है, लेकिन रिटेलर्स जो बड़े मामले में थे वो जो है वो अटक गए। तो ये किस तरीके से होता है कि रिटेलर्स के पास कैसे इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, या जानकारी का अभाव था, जानकारी नहीं थी उन्हें, आखिर क्या हुआ था यहाँ पे एग्जैक्टली, वो मैं समझना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली मनीष। मनीष, एक्चुअली मैं क्या देखता हूँ, थोड़ा ना अपनी इंडियन पब्लिक में ना ऑब्जेक्टिविटी की कमी है। नॉर्मली इट्स जी। नॉट इवन अबाउट इंडियन पब्लिक, नॉर्मली लोगों में ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, और यही चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं। अब आप
थोड़े दिन पहले देखिए जब अयोध्या मंदिर की स्थापना हुई थी, तो हम सब ने देखा कि मोदी जी ने एक दिन अनाउंस कर दिया कि राम ना आज आए थे। मैं देख रहा हूँ अपने आसपास सब लोग भागे जा रहे हैं, अरे मुझे घर जल्दी जाना है, घर जल्दी जाना है, अपने काम छोड़ छोड़ के। मैं कहा क्या हो गया? तो आज वो दिया जलाना ना, राम आए थे। तो मैंने पूछा राम आज आए थे, मतलब मुझे तो लगा ऐसे दिवाली वाले दिन आए हैं राम, तो आज सडनली राम आ गए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, हमारी पब्लिक क्वेश्चंस पूछ रही है क्या? क्या ऑब्जेक्टिविटी दिखा रही है? अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो बोलने राम आए थे, बट मेरा क्वेश्चन ये है सबसे बड़ा, मोदी जी से भी, राम गए कब थे जो आएंगे? तो ये बोलना इज वेरी एब्सर्ड टू मी, इस तरह की बात करना, एंड उसमें लोगों की दिनचर्या, लोगों का वर्किंग शेड्यूल खराब करना। हर ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, इसमें लोगों को देखना चाहिए कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ब्लाइंड बिलीव मत कर दिए, धर्म के नाम पे ही आप लोगों को भ्रमित किया जाता है। एंड सबसे ज्यादा आदमी कब सोच विचार करना बंद कर देता है? जब भगवान का नाम आता है। भगवान को प्यार कीजिए, भगवान से डरिए मत। ये पूरा का पूरा मामला एक्चुअली लोगों की ऑब्जेक्टिविटी ना होने का है, क्वेश्चन ना पूछने का है, जो सामने वाला बोल रहा है उसको बिना किसी संकोच एक्सेप्ट करने का है। That is my stance on this. जी, तो जी ये भी मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी पीयूष गोयल वो डाटा लेकर के आए थे और बात कर रहे थे कि बहुत डाटा दिखाया कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर बढ़े हैं और ग्राफ बढ़ा है, तो 2014 के मुकाबले कंपैरिजन कर रहे थे, बाहर के डेटा भी दिखा रहे थे। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, और जो यूएसए का शेयर मार्केट है, मतलब जो इन्वेस्टर्स है वहां के, उनका नेचर बिहेवियर और मार्केट का नेचर बिहेवियर, ये मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा आज के डेट में कि क्या बड़ा डिफरेंस दिखता है आपको दोनों मार्केट में। और ये जो बातें हमने की हैं, जाहिर सी बात है ये चीजें यूएस के मार्केट में तो नहीं होंगी, एटलीस्ट वहां पर इस तरह की चीजें तो नहीं देखने को मिलती है। तो कौन सा बिहेवियर और नेचर आप देखते हैं दोनों मार्केट के डिफरेंस अगर हम देखें? नहीं मनीष, हियर आई वुड लाइक टू करेक्ट यू। पॉलिटिशियन हर जगह सेम है, यहाँ भी वैसे ही है, वहां भी वही है। इनफैक्ट वहां हम देखते हैं और भी बड़े बड़े फ्रॉड हुए। कहीं ना कहीं आप देखिए, जब यूएस में 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुई थी, जो बहुत बड़ी एक क्राइसिस थी जो हम सब के दिमाग में छप सी गई है, तो वहां पर हम सब ने देखा कि जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट थी, सबको पहले से पता था उस फ्रॉड के बारे में। तो बात ये उठती है कि इनको पता था फिर भी नहीं बताया, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं अभी हमारा मार्केट छोटा है, तो अभी हमारे उतने बड़े फ्रॉड नहीं हो रहे हैं। बट मार्केट तो बड़ा हो रहा है, एज यू राइटली सेड, इन्वेस्टर, मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स आर कमिंग। तो हमें आगे जाके इन सब चीजों का पर्सपेक्टिव लेना है कि कैसे इन सब चीजों से बचे भी। आज मैं अपने कंट्री पर्सपेक्टिव से ये बोलना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, मैं आपका जो चैनल है इसके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि गाइज, इक्विटी में, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, आपको समझ में आता है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है बट मेरे देश के प्रति भी मुझे कंट्रीब्यूशन करना है, तो आपको एक बात समझनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या? कि जब तक हम लोग इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक हम बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए यूएस ने क्या स्मार्टनेस किया। यूएस क्या करता है, इनका स्टॉक मार्केट जो है बहुत विकसित हो गया। आप देखिए वहां पे हर दूसरा आदमी, 50% ऑफ द हाउस होल्ड्स इन यूएस
actually directly invest into stock market, not through mutual funds, not via others, not portfolio management services, but directly invest करते हैं मार्केट में ये लोग 50%, विच मीन्स हर दूसरा आदमी वहां पर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। अपने देश में यही परसेंटेज सिर्फ 4% है। अब यूएस ने एक स्मार्टनेस ये की है कि वो बहुत ज्यादा पैसे सिंस स्टॉक मार्केट में लगाता है तो इनडायरेक्टली उनके बिजनेसेस में जाते हैं पैसे, और वो बिजनेसेस 15 से 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा रहे हैं। आप सपोज व्हाट इज दिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? अगर आपने आज बिजनेस शुरू किया तो 1 लाख रुपए सपोज आपने डाले, और 1 लाख रुपए पे अगर आप लोग 20,000 रुपए कमाते हैं तो हो गया आपका 20% रिटर्न ऑन कैपिटल। तो यूएस ये समझता है कि बिजनेस में डालने से ही जो है वो कॉर्पस बढ़ेगा, और घूम फिर के जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो घूम फिर के वो इकोनॉमी में एक सर्कुलर इम्पैक्ट लेके आएगा। तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8% पे, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे भी आपको 12-13% साल का रिटर्न मिलेगा। बट स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, वो तो 20 से 25%, कभी कभी 30%, 40% भी कमा रही हैं। तो अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा घूम के इकोनॉमी में रोटेट होगा एंड अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी सक्सेसफुल होगी। तो कहीं ना कहीं अब समझना तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों स्टॉक मार्केट को ग्रो करना इंपॉर्टेंट है, एंड क्यों यूएस आज वहां है जहां उनको होना चाहिए था, और क्यों अब हमें भी उस राह पे निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल उत्कर्ष जी, ये बड़ा अच्छा समझाया आपने कि पैसा जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कंट्री में सर्कुलेट होगा, बिज़नेस बढ़ेंगे, तमाम चीज़ें जो आपने समझाई। और जैसा कि आपने अभी शुरू से भी समझाया कि 2-3 दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से शेयर मार्केट का जो जिस तरीके से ये सारी सामने आई हैं चीज़ें, अब सरकारें भी आमने-सामने हैं शेयर मार्केट को लेकर के, तो बहुत ज़्यादा खबरें बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है, और जो कुछ भी हुआ वो लोगों के सामने है, लेकिन उसको समझाया आपने बेहतर तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि जैसे मुझे समझ में आया वैसे दर्शकों को भी समझ में आया होगा, और सिंपल तरीके से आपने भी कोशिश की समझाने की, और जितना हो सके सिंपल तरीके से, जितना मुझे, क्योंकि मुझे उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ शेयर मार्केट का, तो कोशिश की मैंने भी समझने की, तो ज़्यादा समझ में आया। तो उत्कर्ष जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे अगर आप कुछ और कहना चाहते हो दर्शकों से, तो आप प्लीज आप कुछ अपना शेयर कर सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मनीष, फ्रॉम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव में ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप कोई भी हैं, स्टॉक मार्केट में सीधे कूद मत पड़िए। आज कंट्री में इतने सारे कोचेस अवेलेबल हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। किसी एक को पकड़िए, थोड़ा जांचिए कि वेदर वो क्या समझा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जांचेंगे कैसे उनको, क्या वो बिजनेस की बातें कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, क्या वो आपको समझा रहे हैं कि सेल्स कैसे बढ़ता है, प्रॉफिट को कैसे आप जज करें। अगर वो आपको ये सब चीजें समझा रहे हैं तो देन वो बंदा सही है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बट सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कूद मत जाइए। मैंने भी अपनी लाइफ में 3 साल तो सिर्फ स्टॉक मार्केट की एजुकेशन ली है, MBA किया है स्टॉक मार्केट में, एंड उसके बाद 10 साल लगे मुझे इस आर्ट को रिफाइन करने में और परफेक्ट करने में। मार्केट में वैसे तो परफेक्ट आप कर नहीं सकते कभी भी, बट रोज एक संघर्ष चलता है और कुछ ना कुछ आपको ज्यादा सीखने मिलता है। तो बहुत बड़ा ब्लंडर करने से पहले थोड़ा सीखिए, और उसके बाद आपके जो ब्लंडर्स हैं वो कम होंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा उत्कर्ष जी। बहुत ज्यादा रिटर्न के पीछे मत भागिए, मेहनत की कमाई है, सोचिए, परखिए, सीखिए, पढ़िए, उसके बाद ही पैसे इन्वेस्ट करिए। यह बात बहुत अच्छी उत्कर्ष जी ने बोली है। तो अभी उत्कर्ष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आज हमने बात की जो है शेयर मार्केट को लेकर के, और जो कुछ भी खबरें चल रही थी उस पर भी डिस्कस किया, और कोशिश की समझने की पूरे सिनेरियो को, पूरे खबर को, कि कैसे शेयर मार्केट में चीजें हुई,
कैसे उछला, डाउन गया, और ये तमाम बातें जो है हमने समझी आज जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट है, मार्केट एक्सपर्ट है उनसे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, और ऐसी खबर पर जो आपको कुछ न कुछ सीखने को बताएगी और आपको अपडेट करेगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।